बॉक्सर फ्रैक्चर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ना हमारे पास ना 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। आप लोगों ने पढ़ी होंगी 1, 2, 3, 4 और 5। जब भी 5th मेटाकार्पल का फ्रैक्चर होगा ना तो हम लोग उसको बोलेंगे बॉक्सर्स फ्रैक्चर हुआ। अब इसको बॉक्सर्स फ्रैक्चर क्यों कहते हैं कि जब भी कोई अनस्किल्ड बंदा किसी बंदे को पंच मारेगा, ठीक है, एक तो है ना कि किसी स्किल्ड बंदे ने पंच मारा उसको तो फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो अनस्किल्ड है जिसको पता ही नहीं है कि मुक्का मारना कैसे और वो किसी को मार देगा, तो हमारे पास अनकॉन्शियसली हमारे पास जो हमारी ये 5वीं मेटाकार्पल है जो हमारी सबसे लास्ट, इसका फ्रैक्चर हो जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे बॉक्सर्स फ्रैक्चर। अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन कैसे आती होती है कि फ्रैक्चर ऑफ 5th मेटाकार्पल फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज बॉक्सर फ्रैक्चर। और कब होता है, इसकी कॉज क्या होती है कि जब अनस्किल्ड पर्सन पंचेस समवन। और तीसरी बात इसमें क्या होता है कि जिसका हेड होता है ना वो रोटेट कर जाता है डिस्टल शाफ्ट के ऊपर। खैर ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि सिनेरियो में आया होता है कि फ्रैक्चर ऑफ 5th मेटाकार्पल फ्रैक्चर। अब बताओ कि इस फ्रैक्चर का नेम कौन सा है, तो आपने ऑप्शन लगाना होता है कि बॉक्सर फ्रैक्चर। वो दूसरी सिनेरियो उन्होंने बनाया होता है 3-4 लाइन का और उसमें वो लिखते हैं कि आप एक पेशेंट आया है, ठीक है, 10 से 12 साल का, उसकी लड़ाई हो गई है, वो अनस्किल्ड था, खेलते खेलते वो हॉकी खेल रहे थे और खेलते खेलते ना एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जो है वो मुक्का मार दिया है, पंच मार दिया है और वो हमारे पास आया है कि उसके ना हैंड में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब आप बताओ कि ना उसको कौन सा फ्रैक्चर हुआ है और कौन सी मेटाकार्पल इन्वॉल्व हुई है। तो आप लोगों ने ना जब आप पढ़ोगे ना कि पंच मार दिया और वो बंदा अनस्किल्ड था तो आपने फौरन लगा देना है कि बॉक्सर्स फ्रैक्चर और फिर 5th मेटाकार्पल का फ्रैक्चर हुआ। मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। इस एक्सरे की पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास 5वीं जो मेटाकार्पल है, सबसे आखिरी वाली, इसका फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। इसकी जो ये है क्या कहते हैं, इसका जो हेड है जाके शाफ्ट के ऊपर रोटेट कर दिया है। ये बात छोड़ो, आप लोग बस ये बात देखो कि ये जो सबसे लास्ट हमारी मेटाकार्पल इसका फ्रैक्चर हुआ है। और जब भी आपको इवन के जब आप लोग रेडियोलॉजी पढ़ोगे 4th ईयर में जाके, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होगा ना कि 5वीं मेटाकार्पल का आया हुआ और ऑप्शन पूछेंगे कौन सा फ्रैक्चर है, तो आपने क्या करना है, बॉक्सर फ्रैक्चर को निशान लगा देना है। ये हमारे पास एक और पिक्चर है, जरिए ज़्यादा क्लियर है। ये देखो इसमें 5th मेटाकार्पल पे कितना क्लियर फ्रैक्चर दिखाया हुआ है। जो पेशेंट होता है ना वो हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट करता है। अब आप इसका ये देखो, ये इसका नॉर्मल हैंड और इसकी 5th मेटाकार्पल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसको बॉक्सर्स फ्रैक्चर होगा वो उसकी 5th मेटाकार्पल इस तरीके से प्रेजेंट करेगी, ठीक है। हम लोगों ने एक्सरे से देख लिया कि अंदर क्या चल रहा था, लेकिन फिजिकली अपीयरेंस में इस तरीके से जो वो हमारे पास हैंड प्रेजेंट करेगा। इस एक और पिक्चर से क्लियर देखो उसकी 5th मेटाकार्पल है, इसको होना तो इस तरीके से एक सिमेट्री में होना चाहिए ना, लेकिन जो ये इसकी फ्लेंजेस हैं, जिसका जॉइंट है, जो ये नीचे की तरफ है, सॉरी ये ऊपर की तरफ को जा रहा है और जो इसकी मेटाकार्पल है वो नीचे की तरफ को जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है वो इधर हुआ है, जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। अगर फ्रैक्चर ना होता तो बिल्कुल ये एक लाइन में होते। बस एक लास्ट पिक्चर से देखो, ये इस तरीके से पंच मारा है और ये फिर इस तरीके से हमारी 5वीं मेटाकार्पल टूट गई है, ठीक है। ये हमारी लास्ट पिक्चर है। बॉक्सर फ्रैक्चर से रिलेटेड किसी से कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लेना।